राम राम भाई सारा ने। जैसे कि आज डे 4 है और जो हम बातें कर रहे हैं बैक पेन को लेके कि उसको हम ठीक कैसे करें। तो एक फर्स्ट था कैसे होता है घर के अंदर, सेकंड था फर्स्ट फेज क्या होगा, सॉरी हाँ सेकंड डे था फर्स्ट फेज क्या होगा, थर्ड डे था और सेकंड फेज क्या होगा, और आज है थर्ड फेज। या इन सब चीजों का ना एक निचोड़ है। बैक में इशू है तो हमारा जो ये कोर एरिया है, अगर हमने पूरे कोर एरिया को, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को, अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो लोअर बैक का कोई इशू नहीं आना है। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम से लिटरली बहुत परेशान थे, बहुत परेशान रहे हैं, और उनसे जब एंड में मेरी बात हुई है कि वो ठीक कैसे हुए हैं, ये बहुत पहले की भी बातें बता रहा हूं और अब तो मैं करवा ही रहा हूं बहुत सारे लोगों को, तो उनका एक ही निचोड़ निकल के आया है कि भाई हमने ना अपनी कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। आप जितना अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे आपकी बैक उतनी ज्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग और मोबिलाइज होती चली जाएगी। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, आप अपनी बैक को ठीक कैसे करोगे? उसको ठीक करने के जो हमारा बेसिक, कल भी हमने कोर पे थोड़ा सा फोकस किया था और इरेक्टर स्पाइन पे फोकस किया था। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी प्लैंक, जो बहुत बेसिक है, कहीं पर भी घर पे कहीं भी कर सकते हो। आपको मैट की जरूरत है। आपने क्या करना है, अगर आप टोज पे नहीं कर पाते तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर और घुटने पैरेलल टू शोल्डर रखने हैं, कोर को एंगेज करना है, अपर बैक को लिफ्ट करना है और होल्ड करना है इस पोजीशन में। इस पोजीशन के अंदर क्या करना है, जो हमारी अपर बैक है इसको ऊपर की तरफ खींचना है, कोर को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है और एक्सहेल करते रहना है। 30 से 40 सेकंड पुश करना है। अगर आप टोज पे नहीं कर पाते तो, अगर टोज पे कर पाते तो टाइम रहेगा हमारा सेम, पोस्चर रहेगा बिल्कुल सेम, बस आपने अपने नी को लिफ्ट कर लेना है, घुटनों को उठा लेना है, उठा लेना है। ये कोर एंगेज करते हुए प्लैंक को करना है। इसके हमने 3 से 4 सेट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, जो जहां तक जा सकता है उसकी सेट लगानी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसको करना है। सेकंड हमने ट्राई करना है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल इसको करने के लिए हमने करना क्या है, स्टार्टिंग ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट दोनों पैर स्ट्रेट रख के आएंगे, नहीं। हमने क्या करना है, हमने एल्बो रखनी है, पाम रखना है, एक पैर को स्ट्रेट रखना है, दूसरे को बेंड कर लेना है, हाथ अपोजिट जो होगा उससे पुश लेना है, ऊपर की तरफ उठा देना है। स्टार्ट करना है इससे, कंफर्टेबल हो जाओ यहाँ आ जाना है, इससे भी कंफर्टेबल हो जाओ यहाँ आ जाना है, हाथ को ऊपर उठा लेना है, हाथ बिल्कुल शोल्डर के नीचे, कोर को एंगेज रखना है। इसको हमने 30 से 40 सेकंड, 2 से 3 सेट बोथ साइड। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी कोर के लिए, जो हमारी कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये दोनों एक्सरसाइज ना हम घर पे कहीं भी कर सकते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या आती है, डेड बग। डेड बग को परफॉर्म करने का क्या तरीका, बहुत सिंपल तरीका। आपने सिंपली लेट जाना है ग्राउंड पे, ऐसे लेट जाएंगे हम, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, अब राइट लेग और लेफ्ट हैंड, वापस इसको करते हुए क्या करना है, राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड। इसको करते हुए क्या करना है, हमने अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करना है, कोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है अंदर की तरफ, और बिना किसी लोअर बैक पे लोड लेके आए। ये डेड बग एक्सरसाइज है जो आपकी कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। 3 अभी हमने एक्सरसाइज की बात की जो हमारी कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। अब जैसे मैंने कल भी कराया था, पेल्विक लिफ्ट कराया था, अब उस पेल्विक लिफ्ट में ना थोड़ा वेरिएशन डालेंगे। वेरिएशन इन द सेंस, कल हमने 90 किया था, अब हम क्या करेंगे 45 के एंगल में दोनों पैरों को यहाँ रखेंगे, लेट जाएंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे, हेड डाउन करेंगे,
और हिप को ऊपर लिफ्ट करेंगे, ग्लूट को स्क्वीज करेंगे, दोनों हाथ नीचे एंड डाउन 45 के एंगल में। 5 सेकंड होल्ड करना है, देन लिफ्ट योर, देन स्लोली डाउन, फिर 5 सेकंड अप, फिर डाउन। ऐसे 10-10 के 3 सेट लेने हैं। जब हम इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा क्लोज लेके आना है, पास में लेके आना है। यहां भी कोशिश क्या करनी है, टो को अप रखने की, टो को अप रखने की। दूसरे पैर को ऊपर उठा लेना है, दोनों नीज पैरेलल रखने हैं, हाथ नीचे रखना है और हिप को लिफ्ट करना है एंड स्लो डाउन, अप एंड स्लो डाउन। ये भी हमने 8 से 10 रेप 3 सेट करने हैं, 3 सेट। इसी में थर्ड एक्सरसाइज, दोनों पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन में लेके आना है और हाथ नीचे, नीज को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ग्लूट को ऊपर की तरफ अप, ग्रोइंग पे प्रेशर डालना है, ग्लूट पे प्रेशर डालना है, लोअर बैक पे प्रेशर डालना है एंड डाउन, अप एंड डाउन। सेम 8 से 10 रेप 3 सेट। टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज है 6 और इनको परफॉर्म करना है आपने ऑलमोस्ट एवरी डे। जब आप ठीक भी हो जाओ ना, तब भी इन एक्सरसाइज को आप हर दिन करके देखो, कोई नुकसान नहीं है। आपकी ओवरऑल जो खिलाड़ी है ना, अगर वो भी इसको रोज करे ना, इन 6 एक्सरसाइज को, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, आप तो नॉर्मल हो, मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, अगर वो भी रोज सिंगल लेग पेल्विक लिफ्ट, 45 डिग्री बटरफ्लाई और प्लैंक, तो वो लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, अपनी कोर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो उनके गेम को बहुत अपलिफ्ट कर देगा, बहुत आगे बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आपको ना किसी चीज़ के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे रह के, अगर आप, मैं जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज डालूंगा ना, आप प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखो, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, एक बार फॉलो करके देखो, हफ्ता ही करके देख लो। अगर आपने एक हफ्ता भी उनको कर लिया ना, तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आपकी परफॉर्मेंस में 110% इंप्रूवमेंट आएगी। आपकी बैक का इशू है, धीरे धीरे मैं आगे नी का इशू लेके आऊँगा, और हील का, एडी का इशू है, किसी का सर्वाइकल का इशू है, नॉक नीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने अपने 20-21 साल के एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, जो मैंने अपनी स्टडी पढ़ाई करके सीखा, PhD में सीखा, वो सब कोशिश करूँगा धीरे 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 आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बस इतना सही। थैंक यू।